कल का बयान जो ऐसा लगा नहीं किसी को प्रधानमंत्री दे रहे हैं, ऐसा लगा वो कोई रोस्टर हो जो चीज़ों को रोस्ट कर रहे हैं, उस तरीके से टोन मारने में उनका उस तरीके की चीज़ें थी। तो और ये संसद से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चुनावी मुद्दा या चुनावी रैली नहीं थी। आप अगर संसद में थे तो उसकी मर्यादा होती है, आप अपने काम गिनाते। चुनावी रैली में तो आपको करनी है 400 पार नहीं 500 पार, जो भी नारा देना है, जो आपको तैयारी करनी है वो करिए, लेकिन संसद के अंदर से अगर इस तरीके की चीज़ें आती है तो ये मेरे हिसाब से तो सही नहीं था। मतलब उन्होंने ये बोला कि हम 400 पार जाएंगे और बीजेपी में अकेली पार्टी लगा कि उन्हें 370 मिलने ही वाले हैं, तो वो आप उसे क्या माने कि वो रोस्ट कर दूसरी पार्टियों को? नहीं, तो ये कोई प्रधानमंत्री संसद में थे, किसी चुनावी रैली में नहीं थे। हाँ। आचार संहिता के बाद चीज़ें चालू होंगी तो आपको करना पड़ेगा। संसद में आप अपने काम आपको गिनाने चाहिए, तो बाकी चीज़ काफ़ी आपने गिनाई भी, पुराने उन्होंने कोड भी किया, नेहरू जी को, इंदिरा जी को और बाकी पी चिदम्बरम को, वो चीज़ें ठीक थी, वो समझ आती है। बट इस तरीके से नारे या बाकी जो चीज़ें हैं वो चुनावी मुद्दे होते हैं, वो पार्लियामेंट का घमंड बोल रहा था। नहीं, ये प्रधानमंत्री की गरिमा को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री गरिमा को शोभा नहीं देता, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री जिस तरीके से बोला है कि वो 400 पार जाने वाले हैं, क्यों नहीं बोले? प्रधानमंत्री देश का नागरिक होता है ना, उसका अपने विचार नहीं हो सकते क्या? ये तो हर चीज में विरोध करते हैं, संसद भवन का विरोध करते हैं, इनका तो विरोध करने का और का काम ही नहीं है। और मोदी जी ऐसे बोले तो गलत क्या है? क्या बोले उन्होंने? गलत क्या बोला बताओ? अपने काम गिनवा के नहीं बनाए, देश का विकास कर रहे हैं, जब से बने हैं 14 से काम कर रहे हैं, उसमें क्या है? उसमें गलत क्या कर रहे हैं? एक और बात कही कि 10 साल हो चुके हैं, विपक्ष अपनी भूमिका अभी भी नहीं निभा पाया है, तो और आगे कब निभाएगा? आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल बात उनकी ठीक थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष कहीं न कहीं कमजोर है और कमजोर होता जा रहा है। एक जैसे विपक्ष कहता है कि हम लोकतंत्र बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, उसमें वो फेल है, क्योंकि जब आप अलायंस करते हो, आपके अलायंस में ही ट्रस्ट नहीं है। जब आप अलायंस के लोगों में ट्रस्ट नहीं भर पाएंगे तो आप जनता को ट्रस्ट कैसे देंगे? मैंने यही कहा, ये नहीं कह रहा कि मोदी जी ने क्या 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 नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री पद की गरिमा की मैंने बात करी, अगर वो चुनावी रैली हो, आप जो मन करे वो बोलो, लेकिन संसद के अंदर इस तरीके की चीज़ें, नारेबाजी, ये शोभा नहीं देता मेरे हिसाब से। बाकी ठीक है, इन लोगों को कैसा कहना चाहिए। हाँ, अगर आप काम गिना रहे थे वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या सीए लागू हुआ? क्या किसान बिल आप वापस आए दोबारा कब लाएंगे? यूसीसी पे क्या काम हुआ? जनसंख्या नियंत्रण पे उत्तराखंड में पास हो कुछ नहीं हुआ। नहीं, आज उत्तराखंड में पास हो गया, पता करिए भाई भाजी, उत्तराखंड में पास हो गया आज यूसीसी। अरे भाई, जो सीएम यदि पीएम यदि बोलते हैं तो उन्होंने कुछ किया है तब बोलते हैं, उनको अधिकार है बोलने का। और हर चीज जो है ना, जब राजनीति संसद में चलेगी तो संसद तो राजनीति से ही चलती है। और जब उसमें प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बयान दिया तो मुझे नहीं लगता है कि उसका ऑब्जेक्शन होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और हमेशा उन्होंने विपक्ष को साथ लेकर के चलने की कोशिश की है, लेकिन विपक्ष हमेशा दुलत्ती झाड़ करके चलता है। इसलिए विपक्ष तो आज जो स्थिति में विपक्ष है, वो विपक्ष की अपनी करतूत के चलते विपक्ष आज इस बुरी स्थिति में। और देश का भला करने चाहने वाला कोई भी व्यक्ति आज प्रधानमंत्री के पीछे चट्टान के जैसा खड़ा होना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा नहीं होगा वो देश का भला नहीं चाहता है? मैं बोलता हूँ, यदि वो भला नहीं करते तो मैं खड़ा नहीं रहता। या आज वो उनका इंटेंशन क्लियर है, एकदम क्लियर माइंडेड से काम कर रहे हैं कि हमको देश को कहाँ लेकर के जाना है। आज कल आपने भाषण सुना, पूरा भाषण में उसने क्या कहा? एनआरसी लागू क्यों ना कर पाए, सीए लागू क्यों ना कर पाए, किसान बिल वापस क्यों लाए? बोलो, लागू क्यों नहीं कर पाए? मैं वही पूछ रहा हूँ। अगर यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ, देश में लागू नहीं हुआ, पहले चीज, और अभी लागू हुआ है तो उसके सारी चीजें सामने नहीं आई हैं। किस बेस पे? हो सकता है कल को उसमें भी वोट बैंक की राजनीति हो कि एससी को 3 बच्चे पैदा करने होंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं। मेरा सिंपल माने, यूसीसी देश में लागू होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होने चाहिए, उसमें वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कल खड़े होकर मोदी जी के हम सबसे बड़े ओबीसी हैं, राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि हम 50% रिजर्वेशन की चीजों को आगे उखाड़ फेंकेंगे। कहना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उन्होंने ये जिक्र करते हैं और अपनी हर चुनावी रैली में जिक्र करते हैं। आप मानते हैं जाति की जनगणना होनी चाहिए? आर्थिक जनगणना होनी चाहिए, जातिक जनगणना का कोई लाभ नहीं है। तो ये तुष्टिकरण की राजनीति है। वर्ग बताया है, युवा, किसान, गरीब। कल तो ओबीसी बने थे। पर वो तो ओबीसी का, जब वो बोलेंगे कि जो है ना सो पिछड़ा वर्ग को, जब वो आरोप लगेगा कि पिछड़ा वर्ग के लिए आपने कुछ नहीं किया, तो पिछड़ा वर्ग को आपने कोई पोस्ट नहीं दिया, तो आप प्रधानमंत्री जी तो अपने आप को खड़ा करेंगे ना भाई कि सबसे बड़ा ओबीसी तो मैं हूँ। तो मुझे आज देखिए कहाँ देश की जनता ने पहुंचाया। ये तो जब ये तो देखने की बात, जैसे गरिमा की मैंने बात की, राष्ट्रपति पद का बंदा जब कहे कि हम दलित हैं, प्रधानमंत्री पद वाला कहे हम ओबीसी हैं, तो फिर जनरल है कौन इस देश में? तय तो करना पड़ेगा ना आपको। ये तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, नौटंकी। मैंने इसीलिए कहा कि आर्थिक आधार पे चीजें होनी चाहिए।
आर्थिक आधार पे जो भी योजनाएं आपको लागू होनी चाहिए उस तरीके से करिए। फिर मोदी जी SC ST वापस क्यों अध्यादेश क्यों लाए थे? क्या SC ST आदेश अध्यादेश कुछ नहीं, अब एक ही 4 ग्रुप है, 4 ग्रुप पर काम होगा और कुछ नहीं होगा। फिर कहाँ है अध्यादेश लाए थे? जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि रद्द होना चाहिए, उसमें संशोधन किया था, फिर अध्यादेश क्यों लाए? सारी चीजें जो है पहले रामायण काल के हिसाब से चीजें अब नहीं चलेगी, अब गीता के हिसाब से चीजें चलेंगी। आपको कृष्ण की राजनीति अपनानी पड़ेगी, उसकी रणनीति अपनानी पड़ेगी, तभी देश आगे चलेगा। आप किसी चीज को 2 कौड़ी के नेताओं को हम भगवान से कृपया ना जोड़े तो ठीक है। देखिए किसी पे 2 कौड़ी का नेता किसको आपने कह दिया भाई? किसी भी नेता को, किसी भी नेता को, किसी भी ये एक मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए। 2 कौड़ी नेता, 2 कौड़ी का नेता कौन हुआ? पूरे देश की जनता सारे जानती नेता, है। कोई नेता, कैसे कोई नेता आपको पढ़ा लिखा नहीं माना मत माना। देखिए सिंपल, चाहे पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, वो कोई नेता हो, किसी को हम उस तरीके से ना करें। आप अपने घर में भी ऐसी गाली देते हैं? किसको दिया? आपको दिया? 2 कौड़ी का गलत लैंग्वेज है वो। हाँ बिल्कुल है, आपने पढ़ा नहीं होगा। सिंपल। किसी भी नेता को हम उस तरीके से ना रिप्रेजेंट करें, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, ठीक है। आप किसी पोस्ट पे हैं, आप उस तरीके का काम कर रहे हैं, आप CM हैं, आप DM हैं, आप PM हैं, जो जिस लेवल पे उस तरीके को काम कर रहे हैं, जबरदस्ती को हम किसी को बैनर पोस्टर भगवान घोषित ना करें। आपके पास काबिलियत है, उस तरीके के डिसीजन लेना है, किसके पक्ष में लेना है, उस तरीके का आप काम करिए। UCC पे हम भी कह रहे हैं कि UCC लागू होना चाहिए, और उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में लागू होना चाहिए। तो लागू करने के बाद आप उस तरीके को कैसे करेंगे कि ऐसा नहीं कानून आप बना दिए। आप तो कानून किसान पे भी बनाए थे, लागू नहीं हुआ, ये हुआ तो लागू नहीं। अरे कुछ चाटुकार लोगों ने उसे, कुछ वामपंथी अगर 4 आ जाएंगे। रुक जाओ, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ अरे भाई साहब को। वो जो कानून जो आपका रिजेक्ट हुआ वो ऐसा है, स्वामी रंगनाथन आयोग में भी वही चीजें हैं, उसी भी चीज है अभी जो आने वाला है। वो क्या है, पूरा बकवास जैसे पॉलिटिक्स कहते हैं बिल्कुल हमारे इंडिया का। वो गरीब 80% गरीब किसानों के लिए वो कानून थे। वो जो अपराधी किस्म के लोग थे, गैंगस्टर से लेके बदमाश टाइप के लोगों को उन्होंने वो कानून मतलब रिजेक्ट करवाए। वो अंकल जी मानते हैं कि कुछ नहीं, अंकल जी उसमें कोई किसान था ही नहीं आंदोलन में। हम बता रहे हैं आपको, इतने हजारों संख्या बैठे थे, आप मेरा कोई किसान ही नहीं था मौजूद। आप बताइए, आप यहाँ पे ना राजीव चौक पे, अगर यहाँ मैं अभी 300 रुपए दूंगा ना एक बंदे को, यहाँ 10,000 आदमी इकट्ठा हो जाएगा 300 रुपए के हिसाब से। वही हुआ है उसमें। अंकल जी का कहना है वो क्या है, कुछ किसान कोई नहीं था। किसान थे वो, किसान थे। अंकल जी का कहना है कि कुछ गुंडे, कौन किसान था उसमें? कुछ विपक्ष, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सरकार को अपना काम नहीं करना दे पा रहे। तो आप अगर देश में लॉ एंड ऑर्डर की चीजों को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आप सरकार क्यों चला रहे हैं? गृह मंत्रालय को फिर तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। गृह मंत्री किस लिए हैं अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं? कुछ हुड़दंग मतलब आपराधिक तत्व के लोग अगर आपको कानून पास नहीं करने दे रहे हैं, लागू नहीं करने दे पा रहे हैं, तो आपका गृह मंत्री के पद पे रहना नहीं होना चाहिए। उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। जब देश की परिस्थितियां, देश कितना बड़ा, उसके पीछे षड्यंत्र था, पूरे देश को बांटने की साजिश हो रही थी, पूरा चिकन नेक को काटने की साजिश उसी किसान संघर्ष योजना में हो रही थी, शाहीन और बाग में हो रही थी। तो देश में जो सेंसिबल प्रधानमंत्री रहेगा, जो सेंसिबल एडमिनिस्ट्रेटिव रहेगा, वो इस तरह के निर्णय लेगा ही। यदि हम 2 कदम पीछे चल करके 4 कदम आगे बढ़ते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है ना भाई। ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा राजनीति चलती है देश के हिसाब से। देश के हिसाब से राजनीति होनी भी चाहिए, जो कि विपक्ष उसमें पूरी तरह से नाकामयाब है। विपक्ष कर ही नहीं पा रहा। विपक्ष मजबूत नहीं, आप ये कह रहे हैं। मजबूत एकदम नहीं है और अटपटांग काम करता है। उसका कारण कौन है? मैं कांग्रेस का नाम नहीं ले रहा हूँ, कांग्रेस भी विपक्ष है अभी कांग्रेस, लेकिन परिस्थितियां जरूर कांग्रेस ने ऐसी कर दी कि आज सारा विपक्ष भड़बड़ा के गिर गया।